ये कहानी है कृष्ण और सुदामा के मित्रता की। भगवान कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के शिष्य थे। वो संदीपनी विद्यालय में पढ़ते थे। परंतु भगवान कृष्ण द्वारिका के राजा, संपत्ति के दाता, अधिपति थे। वो पूरी सृष्टि के राजा थे, भगवान थे। परंतु सुदामा एक कुटिया में रहने वाले गरीब आदमी। कहानी कुछ ऐसी है कि एक दिन भृगु ऋषि, जो क्रोधी ऋषि थे बहुत, वो गुरुमा की कुटिया को गए और भृगु ऋषि ने भिक्षामदेही कहकर भिक्षा मांगी। गुरुमा ने सोचा अभी तो मेरे पास कोई सामग्री नहीं है, इसलिए मैंने मना कर देती हूँ। उन्होंने मना कर दिया। गुरुजी ने, जो ऋषि थे, आंखें बंद करके ध्यान लगाया और देखा कि कुटिया में चने की पोटलियां रखे हुए हैं। गुरुमा गुरुकुल के बच्चों को उन पोटलियों के चने खिलाती थी, क्योंकि वहाँ वन जाकर लकड़ियाँ, फूल और तुलसी के पत्ते तोड़ के लाते थे। उसके बदले वो चने खिलाती थी। भृगु ऋषि को ध्यान से यह सब ज्ञात हुआ और वो थोड़ी दूर जाकर कमंडल से जल निकाले और उन्होंने श्राप दिया, जो भी ये चने खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा। भृगु ऋषि के पीछे ही एक पेड़ था। उस पेड़ के पीछे सुदामा थे। उन्होंने उनका श्राप सुन लिया और सोचने लगे, जो अगर किसी ने वो चने खा लिए तो वो लक्ष्मीहीन हो जाएंगे, और अगर वो नीचे गिरे तो उनके पेड़ बन जाएंगे और जो भी उस पेड़ को खाएंगे वो लक्ष्मीहीन हो जाएंगे। तभी कृष्ण गुरुकुल से आते हुए कहते हैं, चलो सुदामा, आज हमारी बारी है वन जाने की, लकड़ी और तुलसी तोड़ के लाने की। सुदामा ने देखा कि उन्होंने दोनों पोटलियां कमर पे बांध रखी है। उन्हें ज्ञात था कि जो भी वो पोटली के चने खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा। सुदामा ने श्री कृष्ण से कहा, कान्हा, वो पोटली मुझे दे दो, मैं अपनी कमर पे बांध लूंगा। अगर तुमने मेरा भी पोटली खा लिया तो मैं भूखा रह जाऊंगा। सुदामा ने बहुत जिद किया और दोनों पोटलियां अपनी कमर पे बांध लिया। अब श्री कृष्ण और सुदामा दोनों वन की ओर गए। वन में श्री कृष्ण और सुदामा फूल, तुलसी और लकड़ियां तोड़ने लगे। सुदामा जी बस एक मौका निकलने के बारे में सोच रहे थे, जब वो दूर जाए और वो चने खा ले। तभी बहुत सारी बारिश हुई। कृष्ण जी पेड़ के नीचे खड़े हो गए, एक बड़े से वृक्ष के नीचे खड़े हो गए, और सुदामा जी थोड़ी दूर एक बड़ा सा पेड़ था, उसके ऊपर चढ़ गए और सारे चने खाने लगे। भगवान कृष्ण ने देखा ये सुदामा हमारे भी चने खा रहा है, और उन दोनों ने वार्तालाप किया। सुदामा जी हंसते हंसते, रोते रोते कहने लगे, कान्हा, तुम सुख से रहो, खुश रहो, अच्छे रहो। लगता है मेरी भाग्य की लक्ष्मी भी तुम्हारे भाग्य में ही है। माँ जी गरीब थे, कुटिया में रहते थे, फटी हुई धोती पहनते थे। घर में अन्न जल नहीं था। तभी उनकी पत्नी ने कहा, आप तो द्वारिकाधीश के मित्र हैं, सखा हैं, उनके पास जाइए, वो हमारी मदद कर देंगे। पर उन्होंने मना कर दिया। दामाद जी ने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि फटी हुई धोती पहनने वाला गुरुकुल का मित्र, मैं सुदामा, उनके पास जाऊंगा तो उन्हें लगेगा मैं कुछ मांगने आया हूँ। ये सोचकर उन्होंने मना कर दिया। पर